हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का निशान क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर बुक कक्षा 11th का चैप्टर मौसम एवं जलवायु। ऑफलाइन के माध्यम के साथ साथ ही हम ऑनलाइन माध्यम में भी आप लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर मौसम एवं जलवायु। आप सभी जानते हैं अपने आसपास के परिवेश में आप बहुत कुछ देखते हैं। विभिन्न प्रकार के मौसमों के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि कभी बरसात हो रही है, कभी हवाएं चल रही है, कभी बादल गरज रहे हैं और कभी कभार हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा तेज गर्मी पड़ती है, सर्दी होती है, बरसात होती है। ये सभी चीजें एक प्रकार से मौसम होती है। इन मौसम और जलवायु का क्या इफेक्ट पड़ता है फसलों के ऊपर, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कहां कहां पर ये चीजें आवश्यक होती है। तो विश्व के किसी भी देश के अंदर रहने वाले वहां के व्यक्तियों, वहां के पशुओं और वहां की जो फसलें होती है उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो जलवायु का पड़ता है एवं मौसम का पड़ता है। इसके अलावा वहां के लोगों का रहन सहन, खान पान और पहनावा, ये सब भी मौसम और जलवायु के ऊपर ही निर्भर करता है। इसके साथ ही फसलों के अंकुरण से लेकर के और उसके भंडारण तक सभी प्रकार की गतिविधियों में हम देखते हैं कि मौसम और जलवायु का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं मौसम और जलवायु को हम चालू करते हैं तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम और जलवायु के बारे में हम चर्चा करते हैं। आओ, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में जो अंतर दिखाई देता है वो सभी अंतर हमारे जलवायु के कारण होता है। हम देखते हैं कि भारत के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनका पहनावा अलग प्रकार का होता है। अफ्रीका के अंदर रहने वाले लोगों का पहनावा अलग होता है। इसके अलावा जहां बर्फीले क्षेत्र होते हैं, अंटार्कटिका आदि जो देश होते हैं, या बहुत ज्यादा जहां बर्फ जमी हुई होती है, वहां के जो लोग होते हैं वहां का पहनावा, वहां का रहन सहन, खान पीन अलग अलग होता है। भारत के अंदर भी हम बात करते हैं तो साउथ की तरफ के जो लोग होते हैं उन लोगों का खाना पीना, उन लोगों का रहन सहन, पहनावा हमारे उत्तरी पूर्वी भारत के लोगों से अलग होता है। पश्चिम के लोगों का पूर्व के लोगों से अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलवायु, इस जलवायु के कारण ही यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का खान पीन, यहाँ का रहना पहनावा सब कुछ भिन्न भिन्न दिखाई देता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि क्या होता है मौसम और क्या होता है जलवायु। तो प्रसिद्ध जलवायु विज्ञान वेता यानी कि हमारे क्लाइमेटोलॉजिस्ट और एक दार्शनिक जो थे जिनका नाम कैंड्रू था, उन कैंड्रू ने जलवायु की महत्वता को बताते हुए कैंड्रू ने जलवायु के महत्व को बताते हुए कहा कि जीवन को नियंत्रित करने वाला सभी तत्वों में, जितने भी तत्व हैं जो आपके जीवन को कंट्रोल करते हैं, आपका खाना पीना, रहना, आपका पहनावा, आपका सब कुछ जलवायु के आधार पर कंट्रोल किया जाता है। यानी कि जितने भी जीवन में कंट्रोल करने वाले पहलू होते हैं उन सभी तत्वों में जलवायु जो होती है सबसे महत्वपूर्ण एवं अधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है। क्यों? जलवायु के आधार पर ही हम देख सकते हैं कि यहाँ अलग प्रकार की जलवायु है, यहाँ की फसलें अलग प्रकार से पैदा होती है। इसके विपरीत अगर हम और देशों में चले जाते हैं तो वहां अलग प्रकार की फसलें होती है
और वहां पर पहनावा भी अलग प्रकार का होता है। ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ये हमने जलवायु के बारे में देखा। फसलों की वृद्धि एवं उपज पर मौसम के विभिन्न मापदंडों के प्रभाव की जानकारी सफलतम फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है। यानी कि फसल की जो वृद्धि होती है, उसका जो विकास होता है, वो सभी वृद्धि और विकास इन सबके लिए मौसम के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हमें मौसम की जानकारी नहीं होगी और मौसम के विभिन्न पहलुओं को हम जान नहीं सकते, तब तक हम सफल फसल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है। बात करते हैं हम मौसम की, और मौसम की परिभाषा की बात करते हैं, तो मौसम आप जानते हो कि मौसम हमारे आसपास के परिवेश में लगातार बदलने वाली और शॉर्ट टर्म में बदलने वाली एक जलवायु की छोटी सी यूनिट होती है। आप यहाँ देखते हैं विभिन्न प्रकार के मौसम हमें रोज देखने को मिलते हैं। इन मौसमों को हम अलग अलग रूप में भी बता सकते हैं कि बहुत ज्यादा मौसम कैसा है, तूफानी है, बहुत ज्यादा मौसम बरसात वाला है, बहुत तेज धूप वाला है मौसम, बादल वाला मौसम है, मौसम साफ है। यानी मौसम के कई रूप हो सकते हैं। क्यों? मौसम जो होता है वो दिन में कई बार परिवर्तित होता है। हम कहते हैं कि सामान्यतः वायुमंडल की तात्क्षणिक अवस्था, वायुमंडल की तात्क्षणिक अवस्था यानी कि शॉर्ट पीरियड जो होता है, उस शॉर्ट पीरियड के अवस्था को मौसम कहलाती है। अर्थात वह अवस्था क्या कहलाती है? मौसम। एक छोटा सा टाइम मौसम कहलाता है। अभी धूप हो रही है, शाम तक बादल हो जाएंगे, तो क्या हुआ? मौसम चेंज हो गया। यही बोलते हैं हम कि मौसम क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। आज मौसम सुहावना है, ठीक है, आज मौसम बरसाती है। इस प्रकार से हम मौसम को अलग अलग रूप में देखते हैं। मौसम वायुमंडल की दैनिक अवस्था है, यानी कि रोज जो होता है मौसम चेंज होता है। वायुमंडल की दैनिक अवस्था को भी हम मौसम कह सकते हैं, और यह निरंतर बदलता रहता है। मौसम जो होता है वो लगातार चेंज होता रहता है। कभी कभी प्रत्येक घंटे, अभी धूप निकल रही है, बादल छा गए, और फिर उसके बाद में बरसात हो गई, फिर वापस से बरसात होने के बाद में ठंडी हवाएं चल गई, और फिर धूप निकल गई वापस। तो इस प्रकार से प्रति घंटे ये मौसम चेंज हो सकता है। इसके अलावा प्रत्येक दिन भी मौसम चेंज हो सकता है। सर्दियों के दौरान लगातार दिन भर सूरज नहीं निकलता है, या फिर दूसरे दिन पूरे दिन भर सूरज निकल जाता है। गर्मियों के दौरान बहुत तेज सूरज का प्रकाश है, या गर्मी बहुत ज्यादा है, और दूसरे दिन हम देखते हैं या तीसरे दिन देखते हैं कि बादल छाए हुए हैं, आज गर्मी से राहत है। बारिश के दौरान लगातार कई दिनों तक बरसात होती रहती है, और कई दिनों तक बरसात नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मौसम जो है वायुमंडल की दैनिक अवस्था है। यह कंटिन्यू चेंज होता रहता है, यह दिन भर में भी चेंज हो सकता है कई बारी, या फिर यह दिन प्रतिदिन भी चेंज हो सकता है। यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से मौसम जो है अलग अलग प्रकार का हमें दिखाई दे रहा है। प्रसिद्ध जलवायु विज्ञान के वेता ट्रीवार्ता, यहाँ पर एक और नए साइंटिस्ट का नाम आता है। ट्रीवार्ता के अनुसार किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं, किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं, जैसे कि वहां का टेम्परेचर, वहां का तापक्रम, वायुदाब, वहां की आर्द्रता, वर्षा के योग को मौसम कहते हैं। यानी किसी भी स्थान की, आप एक छोटे से शहर को ले सकते हो, कोई से भी जिला को ले सकते हो, राज्य को ले सकते हो, उस स्थान पर होने वाली वायुदाब, तापक्रम, वहां पे आर्द्रता और वहां पे होने वाली वर्षा आदि चीजों का जो योग होता है, वह योग मौसम कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बादल छा रहे हैं, बरसात हो रही है, बिजली गिर रही है, और इसके अलावा यहाँ पर बादल, रेनबो, इंद्रधनुष जो है आपको नजर आ रहा है। तो इन सभी चीजों का जो योग है वो योग मौसम कहलाता है। सामान्यतः इसको अच्छा भी कह सकते हैं कि आज मौसम कैसा है? अच्छा है, मौसम साफ है, मौसम धुंधला है, बादल युक्त मौसम है, बरसात
मौसम है वृष्टिमान यानी कि बरसात वाला मौसम है। आज उजाला है, आज मौसम तूफानी है, तूफान आने वाला है, बिजली गिरने वाली है, कड़कने वाली है, बरसात होने वाली है, ठंडी हवाएं चलने वाली है, आदि सभी प्रकार का जो है मौसम हो सकता है। और इसे इन सभी रूपों में हम शब्दों में व्यक्त करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि मौसम क्या है। मौसम निरंतर बदलने वाली एक राशि है जो दिन में कई बार बदल सकती है या दिन के दिन प्रतिदिन बदल सकती है। और इस प्रकार से मौसम जो है अच्छा हो सकता है, मौसम साफ हो सकता है, धुंधला हो सकता है, तूफानी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कृषि मौसम विज्ञान, यानी मौसम के बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा उस चीज को लेकर के कृषि के साथ जोड़ना और कृषि के उत्पादन के अंदर उन मौसम के बारे में जानकारी लेना, ये कृषि मौसम विज्ञान कहलाता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के कृषि के अंदर मौसम के अंदर काम आने वाले यंत्रों के बारे में हम इसमें जानकारी लेते हैं कि पौधों और पशुओं के भौतिक पर्यावरण से संबंध, पौधों का इस पर्यावरण के साथ में क्या संबंध है, पशुओं का इस पर्यावरण के साथ में क्या संबंध है, आदि का अन्वेषण किया जाता है, आदि की खोज की जाती है। विभिन्न प्रकार की फसलें, विभिन्न प्रकार की घासें, विभिन्न प्रकार के वृक्ष, इसके अलावा पशु, कीट और बीमारियां आदि के वायुमंडल के साथ परस्पर क्रिया से संबंधित विज्ञान कृषि मौसम विज्ञान कहलाती है। कहने का मतलब फसलों का, घासों का, पशुओं का, कीट बीमारियों का, इन सब का हमारे इस मौसम के साथ में क्या संबंध है, किस किस मौसम में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है, कितनी अच्छी उपज प्राप्त होती है, कौन से मौसम में कौन से कीट एवं रोग आते हैं, कैसे उनका कंट्रोल कर सकते हैं, पशु कौन से मौसम में स्वस्थ रहते हैं, कौन से मौसम में बीमार रहते हैं, आदि सभी चीजों की जानकारी, इन सब का आपस में जो संबंध होता है उसी विज्ञान को हम कृषि मौसम विज्ञान कहते हैं, एग्रोमेट्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जलवायु यानी कि क्लाइमेट। क्लाइमेट की हम बात करते हैं तो क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति, जलवायु एक प्रकार से बहुत बड़े क्षेत्र की जलवायु को कहा जाता है। लेकिन हम सबसे पहले शब्द की बात करते हैं कि जो क्लाइमेट शब्द है, ये क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। और ग्रीक भाषा के शब्द क्लाइमा, कौन सा शब्द है? ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से हुई है। और इस क्लाइमा शब्द का जो अर्थ निकलता है वह दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक होता है जल और एक होता है वायु। इन दोनों के समावेश से जल और वायु बना हुआ है। एक यहाँ पर जल आपको नजर आ रहा है और यहाँ पर वायु नजर आ रहा है, ये आप देखिए। तो जल और वायु के समावेश को हम जलवायु कहते हैं। जल और वायु के समावेश को जलवायु कहा जाता है। और यह एक क्लाइमा शब्द से बना है जो कि ग्रीक भाषा का वर्ड है। आइए आगे हम बात करते हैं परिभाषा की कि जलवायु की परिभाषा किसे कहते हैं। तो किसी भी स्थान की जल और वायु की सामूहिक स्थिति जलवायु कहलाती है। यानी कोई सा भी स्थान हो सकता है, वहां की जल, वहां के जल की राशियां, वहां के समुद्र, नदियां, झीलें, तालाब आदि, और वहां पर वायु, वायु की गति, वायु दाब आदि जो चीजें होती है, उन सभी चीजों का जो योग होता है उसको जलवायु कहा जाता है। त्रिवार्ता कहते हैं कि दिन प्रतिदिन के मौसम की विविधता का समन्वय, दिन प्रतिदिन मौसम की विविधता का समन्वय अथवा सामान्यकरण जलवायु कहलाता है। यानी कि जो रोज मौसम बनता है, रोज मौसम बदलता है, इन रोज मौसम के जो बदलने का सामान्यकरण होता है, इसका जो योग होता है उसे जलवायु कहा जाता है। अन्य शब्दों में हम बात करते हैं तो दीर्घ अवधि में वृहद क्षेत्र के, दीर्घ अवधि का मतलब होता है कई वर्षों तक। वृहद क्षेत्र यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में किसी देश का हो सकता है, किसी राष्ट्र का हो सकता है या किसी महाद्वीप का हो सकता है। किसी दीर्घ अवधि में वृहद क्षेत्र के मौसम की समग्रता को जलवायु कहते हैं।
यानी कि एक बहुत बड़े भूभाग जैसे कि पूरा भारत ले लीजिए, इस भारत के अंदर जो मौसम है उस मौसम की समग्रता को वहां की जलवायु कह सकते हैं। अफ्रीका की जलवायु अलग प्रकार की होती है, अमेरिका की जलवायु अलग प्रकार की होती है, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु अलग प्रकार की होती है, भारत की जलवायु अलग प्रकार की है। तो इस प्रकार से जलवायु जो होती है वो बहुत बड़े क्षेत्र की होती है और बहुत लंबे समय तक का टाइम इसकी जलवायु कहलाता है। आगे हम बात करते हैं किसी विशेष समय अंतराल यानी कि कई दशक का मतलब होता है कई 10 वर्ष के दौरान किसी क्षेत्र विशेष की सांख्यिकीय मौसम सूचनाओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं यानी कि मौसम विज्ञान या मौसम विज्ञान के जो विभाग होते हैं ये दिन प्रतिदिन के डाटा को अपने पास में कलेक्शन करके रखते हैं और इन कलेक्शनों को जब ये बाद में एक साथ समावेश करते हैं या जो सूचनाएं देते हैं कई वर्षों में जाकर के उसे हम जलवायु कह सकते हैं। कई महीनों कई वर्षों का मौसम किस प्रकार का रहा उसका योग निकाल करके और बाद में जब सूचनाएं दी जाती है तो उस कुल योग को भी हम जलवायु कह सकते हैं। जलवायु का निर्माण कुछ दिनों या कुछ वर्षों का योग नहीं होता है, यानी कि जलवायु जो होती है कुछ दिनों या कुछ सालों में मिलकर के नहीं बनती है। जबकि जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है स्थित विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये आप देख रहे हैं कि WMO का हमने आपको यहाँ पर दिखा रखा है कि ये लोगो है वहां का। एक बहुत बड़ा संगठन है जो पूरे विश्व के मौसम के बारे में पूरे विश्व की जलवायु के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो स्विट्जरलैंड में स्थित है कौन सा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम विज्ञान संगठन। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन क्या कहता है कि 31 वर्षों की अवधि के जो मौसम होते हैं उसके औसत को उपयुक्त 31 वर्षों के मौसम जो होते हैं उसके औसत को उपयुक्त समझा जाता है और इसे ही जलवायु कहा गया है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक प्रकार का संगठन है जो कि जिनेवा में स्थित है। आगे हम बात करते हैं कृषि जलवायु विज्ञान एग्रोक्लाइमेटोलॉजी। जलवायु का कृषि के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इस चीज को जानने के लिए हम आगे चर्चा करते हैं कृषि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत कृषि से प्रत्यक्ष यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्ट प्रासंगिकता रखने वाले यानी कि इसके साथ में संबंध रखने वाले जो जलवायु के पहलू होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इस कृषि जलवायु विज्ञान कहलाती है। यानी कि इनका जब अध्ययन करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्टली जलवायु का क्या इफेक्ट होता है, क्या इनका आपसी संबंध होता है, उसका जब अध्ययन करते हैं तो उसे कृषि जलवायु विज्ञान कहते हैं। इसमें मृदा, वायुमंडल और पादप वृद्धि के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब कि जलवायु के अंदर मृदाएं किस प्रकार की है, वायुमंडल किस प्रकार का है, कौन कौन सी इसके अंदर गैसें हैं, कौन कौन सी परतें हैं, पादप की वृद्धि किस प्रकार की हो रही है, इन सब का अध्ययन हम इस आगे देखते हैं मौसम और जलवायु में अंतर। अभी तक आपने मौसम के बारे में पढ़ा और उसके बाद में आपने जलवायु के बारे में पढ़ा। अब हम एक क्वेश्चन बनता है कि
मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो देखते हैं कि मौसम और जलवायु किसे कहते हैं। मौसम किसी स्थान विशेष पर वायुमंडल की दैनिक अवस्था से संबंधित है। मौसम जो होता है वो मौसम किसी स्थान विशेष पर वायुमंडल की दैनिक अवस्था से संबंधित है। यानी कि हमारे यहाँ वायुमंडल में दैनिक जो अवस्थाएं हैं उसको मौसम कहते हैं। जलवायु किसे कहा जाता है कि यह वृहद क्षेत्र की दीर्घ अवधि के मौसम के औसत की स्थिति से संबंधित है। यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र पर बहुत लंबे समय से जो मौसम होता है उसका जो एवरेज निकलता है, जो औसत निकलता है, उसको जलवायु कहा जाता है। इसके अलावा यह हमेशा परिवर्तनशील है। आपको पहले ही बताया गया था कि मौसम जो है दिन में कई बार बदलता है। अभी मौसम साफ है, बाद में मौसम खराब हो सकता है। ठीक है, तो मौसम जो होता है वो बहुत ज्यादा परिवर्तनशील है, जो वायुमंडलीय परिस्थिति के साथ साथ में बदलता रहता है। वायुमंडल के अंदर जो परिस्थितियां बनती है, बादल छा रहे हैं तो मौसम कैसा हो गया, बादल युक्त हो गया। बरसात आने लग गई तो मौसम बरसाती हो गया। तेज आंधी चल रही है तो मौसम आंधी युक्त हो गया। आदि इस प्रकार का मौसम जो है वो वायुमंडल के अनुसार चेंज होता रहता है, जबकि यह लगभग स्थायी होता है और क्षेत्र के साथ में बदलता रहता है। रेगिस्तान का जलवायु अलग प्रकार की होती है। आप गुजरात के कच्छ रण वाले क्षेत्र में चले जाओगे तो वहां की जलवायु अलग प्रकार की है। आप जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाओगे तो वहां की जलवायु अलग प्रकार की है। तो इस प्रकार से बड़े क्षेत्र के अंदर लगभग ये जलवायुआं स्थिर होती है। आगे और देखते हैं हम कि यह जलवायु की इकाई है। मौसम जो होता है उसको जलवायु की यूनिट कहा गया है। जलवायु की एक छोटी सी यूनिट जो होती है वो मौसम कहलाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के मौसमों का सम्मिलित रूप है जलवायु, और यह जलवायु की इकाई है। जलवायु एक ही प्रकार की बनी रहती है, दीर्घ अवधि के साथ साथ में इसका परिवर्तन आता रहता है। यानी बहुत लंबे समय के बाद में जाकर के एक जलवायु में परिवर्तन आता है। यह जलवायु का विभेदीकरण है। मौसम जो होता है वो जलवायु का क्या है, विभेदीकरण होता है। इसके अलावा यह मौसम का एकीकरण है। जलवायु क्या कहा गया है, मौसम का एकीकरण कहा गया है। आगे हम बात करते हैं मौसम एवं जलवायु के तत्व एवं फसलों पर प्रभाव। हमने अब तक जो मौसम पढ़ा और जलवायु के बारे में पढ़ा। इस मौसम और जलवायु के विभिन्न प्रकार के तत्व हैं जो कि हमारी फसलों को प्रभावित करते हैं। आइए इसके बारे में हम आपको चर्चा करते हैं। वायुमंडल की वे दशाएं और भौतिक विशेषताएं जिन्हें मौसम में होने वाले परिवर्तनों को जानने के लिए मापा जाता है, उन सभी को हम जलवायु और मौसम के तत्व कहते हैं। वायुमंडल की दशाएं और भौतिक विशेषताएं जिनमें परिवर्तन जब होता है, चेंजेस जब आता है, और उस चेंजेस का हमारे नापने के लिए, परिवर्तन को नापने के लिए काम में लिया जाता है, उन्हें मौसम और जलवायु के तत्व कहते हैं। विभिन्न प्रकार के तत्व हो सकते हैं हमारे यहाँ पर। आइए देखते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं। नंबर 1 होता है सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण। दूसरा हम बात करते हैं तापमान यानी टेम्परेचर की। सौर विकिरण सूर्य से आने वाली ऊर्जा, और तापमान जो कि आप जानते हैं चारों तरफ का वायुमंडल का तापमान जो कि गर्म या ठंडा होने पर होता है। इसके अलावा और भी हमारे पास में जो तत्व हैं उनमें वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
हवा, विंड या वायु कह सकते हैं आप इसको, वर्षण यानी कि बरसात, और इसके अलावा वर्षा, बादल, ये तत्व जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। एक बीज के अंकुरण से लेकर के और उसकी कटाई तक ये सभी तत्व उसके अंदर एक वृद्धि और विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये जितने भी तत्व हैं, इन तत्वों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।